हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो? का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। अनिरुद्धाचार्य जी वैसे तो हमेशा वो चिल्ड एंड काम रहते हैं कि भाई साहब भेजो, जितने नमूनों को तुम भेज सकते हो तुम भेजो, सबको एंटरटेन करेंगे। बट इसमें भाई साहब एकदम थोड़ा चिड़े हुए थे। ये जरूर शाम की या फिर रात की वीडियो तो इतना गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। तो कान बंद कर लीजिए आंटी जी, कान बंद कर लीजिए, आपको सुनाई ही नहीं देगा। देगी अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही, आप मैं 2 साल से ये कथा सुन रही है और इसकी बेटी का गाली देना बंद नहीं हुआ है। अब आंटी को कौन सा, खुद सुनने से बेटी गाली देना बंद नहीं करेगी, बल्कि उसको सुनाइए तब जाके वो बंद करे। आप खुद ही सुन रहे हो तो उसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा। पूरा बता दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। वैसे आंटी जी ये अकेली नहीं है जो गाली दे रही है, जितने दुनिया में बच्चे हैं वो सब गाली देते, और क्या क्या गाली देते हैं ना वो आप सुन भी नहीं सकते हो। वो तो गलती से आपने सुन लिया होगा उसको गाली देते हुए, तो आप कह रहे हो कि गाली, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसी गाली देती है, आपको आपके कानों पे बिलीव नहीं होगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लोग देते हैं गाली, नॉर्मल है आज के टाइम में। जैसे बहुत सारी भाषाएं है ना, वैसे एक गाली भी है। गाली देने से ना लोगों का मन का फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, मन हल्का होता है। आप एक काम करिए, आप अपने बेटी को गाली दीजिए, देखिए आपका मन कितना एकदम शांत हो जाएगा। आपको गुरुजी के पास ये कंप्लेन लेकर जाना नहीं पड़ेगा, मैटर को अपने हाथ में लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे साले कान में क्या रखा है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? हैं? गुड नाइट बोल, शुभ रात्रि बोल। बोलो श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। अरे तुम पुतला हो क्या? कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठे एकदम। छठी तक? 7वीं नहीं पढ़े? नहीं। 8वीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से। पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। अब बताओ। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे। अब बताओ आंटी जी, आप कह रही थी कि समझाने से वो गाली नहीं देगी, अब गुरुजी इतना देर से उसको समझा रहे हैं कि पढ़ाई पकड़ लो, पढ़ाई पकड़, वो सब सुन रहा है, कह रहा है कि नहीं नहीं अब नहीं करेंगे, हम खुद से कसम खा लिए हैं। वो कसम नहीं, और ये कितना क्लियरली बोला, कह रहे हो छोड़ दी 8 साल पहले, अब नहीं करूंगा। ये तो भाई तेरे मुंह से एकदम फटाक से निकला, इसमें तो तू नहीं तोतला यार। और लास्ट में ये देख रहा है ना कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ही जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, इतना भी तो नहीं करना। इसलिए तो हम नहीं उठे थे कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, पढ़ाई कर लो। फिर बोल रहे थे एकदम करके, ठीक है राधे। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। बड़ा 500 दूंगा तो रात भर लूंगा। पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते? ऐसे ऐसे लोगों को डील करते करते आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लास्ट में जाकर डांट दे। मतलब कि सारे को सारे तोतले यहीं पे इकट्ठा हो गए हैं क्या? बड़ा को बड़ा कह रहा है, बताओ। एक तो वो था यू नो ब्रा, वो था ना बिग बॉस, उसका ये मेरा भाई। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। आंटी जी के दिमाग में तो चल रहा था ना, इन्होंने चावल रोटी तो मना कर दिया है, भाई साहब पिज्जा है, बर्गर है, आलू का पराठा है, ये सब तो बाकी है, मोमो, चाउमीन। अब इतना कहने के बाद भी हम ये सोच रहे कि गुरुजी बैठ के कैसे ऐसे मुस्कुरा के बतिया, जूता निकाल के मारे नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, मेरे को जाने दो। कैमरा छोड़ दो। अंदर जाओ। एल्विस को, ए भाई अब बताओ कैसा दिन आ गया, और इसको फपक कर लो, ये तो ऐसे रो रही है जैसा लग रहा है कि इसका हस्बैंड निकल लिया है कहीं। एल्विस भी सोच रहा होगा कि अबे मेरे सारे के सारे फैंस ऐसे ही नमूने हैं क्या? मैं कल की हूँ तो मैं ही बुद्ध था ना, मतलब पिछले जन्म में मैं ही कृष्णा था, मैं ही राम था। मतलब मुझे कितनी बार बोला मैंने कि मैं कल की हूँ।
आपने तो ये भी बोला था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत जाएगा, तुम लिख ले लो, हम घोषित कर दिए। क्या हुआ? इंडिया ने पाकिस्तान को तो फेल दिया, खिसक गया यहाँ से 2-3 लेवल। बताओ, अपने आप को विष्णु कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, श्री राम कह रहा है, कल की अवतार कह रहा है। ना तुम अपने बाप की इज्जत कर रहे हो, ना तुम अपने घर की इज्जत कर रहे हो। तुम कहते घूम रहे हो कि हम कृष्ण हैं, हम भगवान हैं। तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ जाके। उस टाइम नहीं पता था कि भाई ये कहाँ से आया है। इसका कहना है कि मेरे घर वालों ने बहुत मानते हैं कि गलत किया होगा बहुतों के साथ, तो ये सब तो करने नहीं उतर जाते हैं ना। तुम्हारी फैमिली तुमको बुला देगी, बेटा घर आए, तो जो अच्छा है उसको सपोर्ट करो यार। नेगेटिव चीजों को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। और ये भाई साहब का तो भगवान ही मालिक है, ये खुद ही को भगवान कहते हैं, तो फिर क्या ही बोल सकते। तो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।